हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपना ये वीक का सेकंड कार्डियो सेशन है। कैसे जैसे जैसे आज टाइम मिला एंड आई वाज एबल टू कम आउटसाइड एंड साइकिल, तो एक बात अच्छी हुई, आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। और ये अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ घर पे। मेरे 15 नहीं 12-13 किलोमीटर हुए रहेंगे और उधर से अभी मैं जाऊंगा घर पे। 40 मिनट्स लगेगा मुझे अंदाज़े शायद से। तो ये एंड आज भी मैं बाहर गया था बट फॉर्चुनेटली टाइम पे आ सका मैं घर पे। तो 3:30 बजे मैं घर पे आया और थोड़ा सा खाना वाना भी नहीं खाया था तो खा लिया। और ये 5 बजे मैं निकला थोड़ा रेस्ट करके। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इंटरनेट पे, रील्स में वगैरह, कार्डियो को उतना प्रमोट, मतलब उनको लगता है कि कार्डियो इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट लॉस यू कैन डू, विच इज़ 110% रॉन्ग। तो क्यों होता है, क्या होता है, वो बता देता हूँ मैं। एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने का ज़रूरत है नहीं। तो कार्डियो क्या है, कार्डियो आपको क्या है क्या नहीं है वो सब बता देता हूँ। तो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं मालूम है, हिट कार्डियो या फिर ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा कार्डियो का मेथड रहता है, वो प्रमोट करने के लिए वो बोलते हैं कि रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एफिशिएंट नहीं बोलते यूजुअली, सब ऑप्टिमल ऐसा कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे एंड दे विल थिंक दैट ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आफ्टर वन इफेक्ट होता है। ऐसा सब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो अरे आज बहुत आवाज़ आ रहा है यार, आज संडे भी है। मैं जाऊँ क्या उल्टे बाजू में? हाँ, तो हाई इंटेंसिटी को लाइक ट्रॉफी कार्डियो करके रखा है। ऐसा लगता है कि हाई इंटेंसिटी इज़ समथिंग क्लोज टू गॉड, बट इट्स नॉट एक्चुअली। तो अगर सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करना चाहते हो तो कार्डियो बताते हैं यूजुअली, एंड बाद में बोलते हैं नहीं नहीं यार ये होता है वो होता है, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो सच बताओ तो अगर आपके कार्डियो को बॉडी यूज्ड टू हो रही है, इट्स अ गुड थिंग, तो बॉडी इज अडेप्टिंग। तो क्या करना है, दो चीज़ आपकी हो सकती है। आपने कार्डियो किया, कुछ स्पेसिफिक स्पीड पे आप कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे आप कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड रेंज के आसपास आप कार्डियो करोगे तो आपकी बॉडी इससे अडेप्ट हो गई। तो पहली बात, ये कोई बैड थिंग नहीं है। अगर आपने वो रूटीन वापस किया, इसका मतलब ये नहीं कि 200 कैलोरीज अगर बर्न किया है तो 10 कैलोरीज बर्न करोगे, ऐसा नहीं है। 200 कैलोरीज अगर आपने पहले एडेप्ट होने के पहले बर्न किया है, उसके बाद थोड़ा सा लाइक 180 ऐसा कुछ कैलोरीज बर्न करोगे। 20-25 कैलोरीज का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क होता है नहीं। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग कार्डियो रेगुलरली, इट्स हेल्पिंग यू। हाँ, अभी रही बात अडेप्ट होने पे, तो आपकी अगर बॉडी अडेप्ट हो गई है तो उसकी दूसरी बात ये हो गई कि आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, या फिर आपकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम कार्डियो कर सकते हैं। ये सब एडेप्टेशन उसी के लिए होता है। बॉडी अडेप्ट होती है अच्छी चीज़ों के लिए ही होती है। एंड ये जो सारी चीज़ें होती है ना, तो कुछ रील्स पे क्लिक आने के लिए या फिर कुछ कंट्रोवर्सी करने के लिए ये सब लोग बोलते हैं कि हिट इंटेंसिटी को हाई इंटेंसिटी करो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं करना है। तो लेट्स जस्ट वॉकिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद वॉकिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। ये सब रील्स के चक्कर में आके मत पड़ो। अगर क्यों क्या होता है, वॉकिंग लाइक वन ऑफ द लीस्ट इम्पैक्ट कार्डियो फॉर्म है। आपको रनिंग नहीं हो रहा है, वॉकिंग करो। आई कांट रन,
मेरे पैर को कुछ ना कुछ होता है, लेफ्ट लेग आई डोंट नो क्या होता है, तो भाग नहीं सकता। साइकिल कर सकता हूँ और वॉकिंग कर सकता हूँ। तो जब भी दूर जाना होता है तो साइकिल लेके जाता हूँ, और जब भी पास में जाना है अगर साइकिल चलाने का मूड नहीं है तो मैं वॉकिंग करता हूँ। बट ये ऐसा आप कर सकते हो। तो वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। 20,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स से चालू करो और बाद में बढ़ाते जाओ। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा, उसके बाद आपको बढ़ाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आई स्टिल डोंट नो कि ये पागल लोग क्यों ऐसा करते हैं, बट प्रॉब्ली अनपढ़ लोगों की वजह से ऐसे हो जाता है। बट तो कार्डियो मत करो अगर इफ़ यू आर फैट और यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ खाने पे कंट्रोल करो। वो सब तो बात की चीज़ें हैं। अभी तो मैं एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आपको रनिंग करना है, आपको एकदम 10 किलोमीटर के स्पीड से भागना है या फिर हुसैन बोल्ट की जैसा भागना है तभी आपका वेट लॉस होगा। ऐसा होता नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली और स्टेडीली, तो ज़्यादा उछल कूद करके ज़्यादा वेट लॉस होगा ऐसा कुछ होता नहीं है। मसल्स है, मसल्स की तरह काम करेंगे बस। अगर ऑप्टिमल आपको कार्डियो करना है तो एक टेक्निकल चीज़ होती है जो कि ज़ोन 2 कार्डियो। तो ज़ोन 2 स्टेट में जाना है, लाइक जो स्टेट में मैं अभी हूँ। आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, आई एम नॉट गोइंग वेरी स्लो। तो बात करने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है मुझे, बट आई एम एबल टू टॉक। दिस इज़ अराउंड एंड क्लोज टू ज़ोन 2 कार्डियो। तो मैं आराम से बात भी कर सकता हूँ और सांस भी ले पा रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा थकान भी है। तो इसका मतलब मेरा हार्ट ज़ोन 2 कार्डियो पे है। आई एम नॉट स्ट्रेसिंग माई मसल्स, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग माई हार्ट, आई एम नॉट गोइंग एट ज़ोन 3 और ज़ोन 4 विच इज़ द लास्ट थिंग यू कैन डू। तो ये ज़ोन 2 इज़ फाइन। और 150-180 मिनट कम से कम वीक में, हाँ वीक में, एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वीक में 150 से 180 मिनट अगर आप ज़ोन 2 में अपने हार्ट को रखोगे तो काफ़ी अच्छा कार्डियो सेशन होगा आपका, एंड इट विल बी वेरी हेल्दी फॉर यू। और हाई इंटेंसिटी के बारे में भी बताता हूँ। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इज़ ओवर हाइप, और ट्रेनर्स के लिए कुछ नया सिखाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसी अनाप शनाप चीज़ होती है वो करने के लिए पैसा वैसा का बनाने के लिए वो बनाया रहता है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट के। ऐसा नहीं है कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो बन नहीं सकता, बट मेरे ख्याल से जो कोई भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं, लाइक HIIT ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो कर सकते हैं, तो ये स्टेडी स्टेट कार्डियो जो हम लोग रनिंग वॉकिंग ये सब बोलते हैं उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है उसको, चलना है, भागना है या फिर साइकिल चलानी है, जो कुछ भी करना है आपको करना है बस। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का इशू ये होता है कि आप क्या करते हो, इट्स बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक फॉर्म है, एंड वन ऑफ द वीकेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो कुछ हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स रहेंगे, आप परफॉर्म करेंगे, एक तो वेट लेके, नहीं तो कुछ ना कुछ लेके परफॉर्म करनी है। वो परफॉर्म होने के बाद आप थोड़ा सा इंटरवल लोगे, लाइक रेस्ट लोगे, और वापस वो एक सेट नया सेट चालू करोगे। ऐसी बकवास चीज़ें होती, बकवास नहीं, इट्स एक्सरसाइज को हम लोग बकवास नहीं बोलते। तो ऐसी चीज़ें होती है, एंड ओवरब्लोन है क्योंकि दे से दैट HIIT परफॉर्म करने के बाद आपका लाइक उसके बाद भी वेट लॉस चालू होता है। ऐसा होता नहीं है, वो तो हर एक एक्सरसाइज में होता है। अगर मैंने अभी साइकिल चालू किया, साइकिल चला रहा हूँ मैं 1.5 घंटा, घर पे जाऊँगा तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम मेरा
वेट लॉस खाता रहेगा, जैसे हाई इंटेंसिटी में खाता है वैसे इसमें भी खाएगा। और वो कितना होता है, इट्स अराउंड 10 to 20 कैलोरीज इवन एट हाई इंटेंसिटी और नॉर्मल स्टेडी स्टेट कार्डियो में। तो वो इट्स जस्ट ओवर हाइप्ड एंड मिस इन्फॉर्मेशन, सब जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए फेमस है। HIIT ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही बकवास है, यू कैन डू इट। जिस टाइम आपको लाइक जैसे मेरे जिम में कार्डियो के लिए कोई मशीन है नहीं, तो बारिश के टाइम पे मैं तो साइकिलिंग वगैरह कर नहीं सकता, तो वो टाइम पे मैं HIIT परफॉर्म कर सकता हूँ एंड आई कैन कंप्लीट माई कार्डियो गोल्स। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक HIIT बिकॉज इट्स सिर्फ इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, वो हाई इम्पैक्ट भी है, मेरे जॉइंट्स पे भी इश्यूज लेके आता है। कुछ लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी करूँगा और मेरा जॉइंट टूट जाएगा, बट आई डोंट रियली लाइक, आई डोंट एन्जॉय डूइंग दैट। साइकिलिंग ऐसा चीज़ है, साइकिलिंग कि बहुत पसंद है करने के लिए, वो मैं आराम से चला सकता हूँ। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बोलो, साइकिलिंग में कर सकता हूँ विदाउट नहीं ब्रेकिंग द स्वेट, ऐसा नहीं बोल सकते। आई डू ब्रेक स्वेट बट ये। तो अगर आप ये लाइक यू आर कंफ्यूज इन बिटवीन स्टेडी स्टेट एंड हाई इंटेंसिटी, तो मेरा आंसर रहेगा स्टेडी स्टेट करो। विच नंबर 1 उसका फ़ायदा ये है कि लो इम्पैक्ट कार्डियो फॉर्म है, इंटेंसिटी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपका, जस्ट नीड टू एक्सटेंड योर टाइम एंड रेंज, दैट्स इट। इंटेंसिटी भी अगर आपको बढ़ानी नहीं है आपके कार्डियो के लिए, तो आपको सिर्फ अपना टाइम, कार्डियो का टाइम एंड कार्डियो का रेंज बढ़ाना है। टाइम नहीं बढ़ा सकते तो इंटेंसिटी बढ़ाना है, रेंज नहीं बढ़ा सकते तो इंटेंसिटी बढ़ाना है, या फिर टाइम बढ़ाना है। तो ऐसे चीज़ लेके आप अपना गोल पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाई इंटेंसिटी ही करना है या फिर ऐसा कुछ करना है। स्टेडी स्टेट इज़ अ गुड ऑप्शन एंड आई थिंक यू गाइस शुड कंसिडर इट। जिसको ज़रूरत है उसको कंसिडर करने के लिए क्या इशू है मालूम नहीं, बट एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल बी रीचिंग माई होम इन अ फ्यू मिनट्स। तो बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी कौन सा वीडियो अपलोड करना है वो भी मालूम नहीं, बट या विल सी। बाय बाय।